हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 15 से 17 श्लोक को पढ़ेंगे। आपने 14वें में क्या सुना था? सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क अर्क इवात्मयोनिः सह आत्मयोनि। स वहाँ से लीजिएगा और आत्मा नीचे से लीजिएगा। सह आत्मनि, वह पद्मकोश, वह कली, कमल की कली जो आत्मयोनि थी, अर्थात आत्मा अर्थात परमात्मा भगवान विष्णु ही उसके जनन स्थान थे। वह सहसा उदतिष्ठत, वह सहसा ऊपर उठ गया। काले न कर्म प्रतिबोधने, न काल और कर्म के द्वारा प्रतिबोधित होकर स्वरोचिषा, अपनी तेज से, अपने प्रकाश से, तत्सलिलम विशालम, उस प्रलयकालीन जल को विद्योतयन, उसने प्रकाशित कर दिया। कैसे कर दिया? अर्क इवा, जैसे सूर्य सब कुछ अपने ही प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। तो अब उस कमल की सृष्टि के बाद और कमल के प्रकट होने के बाद क्या होता है वह हम आज के श्लोक में सुनेंगे। बहुत इजी है, मेरे पीछे बोलिए। तल्लोक पद्मं स उ एव तल्लोक पद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम्। तल्लोक पद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम्। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम्। तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम्। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। बोलिए। तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम्। तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम्। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। बहुत इजी है, समझने में कठिनाई नहीं होगी। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर, ये क्या मतलब हुआ? पहले पढ़ता फिर समझाऊंगा। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए, और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभुव ब्रह्मा कहते हैं। हुआ क्या? देखिए, जितने भी लोकांतर हैं वह इस कमल पुष्प की नाल के भीतर हैं, और जो कमल पुष्प है उसे सत्यलोक कहते हैं। तो सत्यलोक, जो कमल पुष्प है वो सत्यलोक, उसी पे विराजमान ब्रह्मा जी हैं। ऐसे समझाया क्या? ऐसे समझा रहे हैं आपको। तो यद्यपि वो कमल पुष्प है, लेकिन वह सारे सर्वलोकात्मक कमल पुष्प है। उसी कमल पुष्प में सारे के सारे लोग, उसकी नाल में कमल पुष्प में सारे के सारे 14 भुवन है। इसलिए कह रहे हैं उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर, यानी इस जितने भी ग्रह की सृष्टि हुई वो ब्रह्मा जी नहीं किए। ग्रह आदि जितने भी हैं वो सब, और ब्रह्मा जी के अंदर, सभी के अंदर भगवान प्रवेश कर गए परमात्मा के रूप में। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए उस कमल पुष्प के ऊपर, और उन ब्रह्मा जी को वेदमय कहा गया, अर्थात साक्षात वेद मूर्ति हैं। वेदों का ज्ञान साक्षात ब्रह्मा जी के रूप में है, ये कहते हैं। क्योंकि वेद का बोला गया है ना, प्रथम श्लोक में क्या है वो? जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये
मुह्यन्ति यत् सूरयः तेन ब्रह्म हृदयादि कवये। तेना उन भगवान के द्वारा ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया गया। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। इस वेद के ज्ञान के संबंध में सूर्य अर्थात देवतागण भी मोहित हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान किसी से पढ़ना नहीं पड़ा, वह स्वयं ही, स्वयं को मतलब भगवान के द्वारा प्रबोधित होकर उस वेदमय ज्ञान को अनुभव किए अपने हृदय में। तो वो जो बोलते हैं वो वेदवाणी ही है, ऐसे कह लीजिए। उनके मुख से वेद प्रकट हुए। किनके मुख से? ब्रह्मा जी के मुख से। ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का ज्ञान भगवान डायरेक्ट दे दिए और वेद उनके मुख से वेद प्रकट हुए। ऊ मतलब हे विदुर जी, ये संबोधन के अर्थ में। ये तो बिहारी लैंग्वेज लगना, ऊ को कही देना तो हमको ऊ शब्द लग। ऊ का मतलब हे विदुर, संबोधन के ऊ कहिल बा, ऐसे बोलते हैं ना, ऊ कहिल बा। तो ऊ मतलब वो वह, तो यहाँ पे ऊ का मतलब हे विदुर, संबोधन में कह रहे हैं। सर्व गुणावभासम, इसका क्या मतलब है? समस्त गुणों के कार्य रूप जीव के भोग अर्थ समूह यथा स्वर्ग नरक आदि जिससे प्रकाशित होते हैं, तत्लोक पद्मम, उस लोकात्मक कमल में। अब ये क्या भूल गए? स्वर्ग नरक पृथ्वी ये सब कुछ गुणों के इफेक्ट है कि नहीं? और इन सभी ग्रहों में जीव रह रहे हैं कि नहीं? तो जिस जीव को नरक का दुख भोगना है उसके लिए नरक चाहिए ना। जो स्वर्ग के लिए, स्वर्ग का सुख भोगने के लिए योग्य है उसके लिए स्वर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग मान लो कहीं किसी हिल स्टेशन, बोलते क्या, हिल स्टेशन में जाते हैं तो हिल स्टेशन पहले होना चाहिए ना। पहले क्यों पहले से बना के रखते हैं? ताकि जिनों की हिल स्टेशन जाने की इच्छा और योग्यता हो उनके लिए व्यवस्था बनाई जा सके। तो ये जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियां इस 14 भुवन में ही है ना, से बाहर तो नहीं घूम रहे हैं। तो ये सब विभिन्न गुणों के अनुसार, लोगों की योग्यता के अनुसार लोगों के अर्थों को पूर्ण कराने वाले हैं। नहीं समझा ये बात? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है वह ऊपर के लोकों में जाता है। तो कितना सतोगुण में स्थित है उस पर निर्भर करता है कि वह कितने ऊपर जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो रजोगुणी होते हैं वह मनुष्य योनि में प्रकट होते हैं। तो मनुष्य योनि में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। तो इस प्रकार से सभी के विभिन्न प्रकार के गुणों से प्रभावित होने के कारण विभिन्न प्रकार की भोग सामग्री की व्यवस्था होती है और वो सब गुणों के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। भाई जो सतोगुणी लोग हैं वो फल खाएंगे तो उनके लिए सतोगुण के उत्पाद फल आदि हैं, और जो तमोगुणी वो मांस खाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी उस प्रकार की भोजन की व्यवस्था है। कुछ समझ पा रहे हैं? सर्वगुणावभासम में थोड़ा सा कठिन है समझने में। समस्त गुणों के कार्य रूप, यानी जो सभी वो सारे इफेक्ट जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के द्वारा उत्पन्न होते हैं और जीवों के भोग के लिए है, जीवों के भोग के लिए है। स्वर्ग में जितने भी भोग सामग्री है वो कहाँ से आई है, किसके लिए है? कहाँ से आई नहीं, किसके लिए है पहले तो बताइए। जीवों के लिए है। और वो कहाँ से आई है? प्रकृति के गुणों से आई है। भगवान तो बना रहे हैं लेकिन बने किस चीज़ से हैं? रजगुण तमगुण सतगुण से तो बने हैं। तो ये सब जिससे प्रकाशित होते हैं। अगर ये कमल नाल होता ही नहीं तो ना स्वर्ग होता, ना नरक होता, ना पृथ्वी होती। समझ में आई बात? तो ये सारे के सारे किस में हैं? इस कमल नाल के अंदर हैं। तो इसलिए कह रहे ततलोक पद्मम, वह लोक पद्म अर्थात लोकात्मक कमल, वो कमल है लेकिन सारे लोक लोकांतर उसी में है। उसमें वह यह लोक कमल या लोक कमल कह सकते हैं, लोकात्मक कमल, इसमें सारे जीवों के लिए जो जो भोग सामग्री है जो गुणों से प्रकट होती है वह प्रकाशित होती है। गुण सर्व गुणावभासम, अवभाषित मतलब प्रकाशित होना। मैं दे बिकम मैनिफेस्ट, इंग्लिश में कहेंगे दे बिकम मैनिफेस्ट विद इन दैट कमल लोटस। जितने भी लोक लोकांतर हैं वह सभी प्रकृति के गुणों के प्रकाशन हैं, उन्हीं से बने हैं। तो कहाँ मिलते हैं? वो इस लोक पद्म में ही मिलते हैं, इस लोकात्मक कमल में ही मिलते हैं। आप कमल की नाल के बाहर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्लैनेट नहीं मिलेगा रहने के लिए, कोई ग्रह नहीं मिलेगा। जितने ग्रह हैं वो सब इसके अंदर ही मिलते हैं। तो सब ऊपर से चला गया लग रहा है। अच्छा प्रिय श्री माता जी, आप हिंद महासागर में कहीं होटल ढूंढने जाएंगी ना?
हिंद महासागर में कैसे? आपका घर कहाँ प्रकाशित हो रहा है? आगरा में है कि नहीं? आगरा वह स्थान है जहाँ आपका घर प्रकाशित है और आगरा के अनिलों के द्वारा लिए भी प्रकाशित है। हिंद महासागर में तो घर नहीं होगा, किसी का घर है हिंद महासागर में? किसी का तो नहीं ना। ओके, गंगा जी में किसी का आश्रम है? गंगा जी में लिटरली, तो आप समझ गए, गंगा जी में आपका, गंगा जी वह स्थान नहीं है जहाँ पे आपके घर का प्रकाशन हो। प्रकाशन मीन्स मैनिफेस्टेशन। हम लोग जमीन पे रहते, तो जमीन वह स्थान है जहाँ पे हमारे घरों का प्रकाशन होता है। ये समझ में आ गई बात? तो ये जो अगर पूछा जाए कि सारे लोक लोकांतर कहाँ रहते हैं, लोक मतलब लोक लोकांतर मतलब विभिन्न प्रकार के लोग कहाँ रहते हैं, तो आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? इस कमल नाल के बीच में रहते हैं, अंदर रहते हैं। तो ये कमल नाल ही वह स्थान हुआ ना जहाँ पे सारे लोग यानी ग्रह रहते हैं, प्रकाशित होते हैं। दे बिकम मैनिफेस्ट देयर। आप लोग अपने कुर्सी के पास जो मछली संभल के देखने, वो देखने लगे, मछली है यहाँ पे, मछली। तो आप समझ गए मछली का कोई यहाँ मतलब नहीं है। टाइल्स के ऊपर मछलियाँ नहीं तैरती हैं, तैर रही हैं मछलियाँ, आपकी हवा में तैर रही हैं। हवा या टाइल्स मछलियों के प्रकाशन का स्थान नहीं है। लेकिन ये जितने भी ग्रह हैं वो कहाँ से आए हैं? बने किस चीज़ से हैं? प्रधान से आए हैं ना। तो प्रधान क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो ये सारे जो ग्रह हैं वो सब रजोगुण तमोगुण के ही, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के ही मिक्सचर के प्रकाशन हैं, कार्य हैं, इफेक्ट हैं। जैसे सूर्य में किसका आधिक्य है? अग्नि का। इस पृथ्वी में किसका आधिक्य है? पृथ्वी तत्व का। और इसी में कहीं कहीं स्थान में जल बहुत अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं कि सभी वस्तुएं गुणों के द्वारा बनी हैं। तामसिक अहंकार से पंच महाभूत बने, तो सूर्य में अग्नि का अधिक आधिक्य है, किसी और ग्रह में किसी और चीज का आधिक्य है। अब एक भक्त पूछ रहे हैं क्या सारा ब्रह्मांड कमल नाल के भीतर है? जी नहीं, यही मैं समझा रहा हूं। वो बोतल दीजिए, दिस विल बी विजिबल, दिस, यस 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 यस। थोड़ा सा उसको पानी और भर लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जल्दी से लेके आइए, कुछ जाम जल्दी भी करना होता है, करिए जल्दी से, फटाक से। आधा भरिएगा, पूरा भर जाएंगे तो प्रलय हो जाएगी। पूरा नहीं भरना, आधा ही भरना है। तो आधा जो है ब्रह्मांड भरा रहता है उसमें। ओ दिस इज गुड, दिस इज गुड, वी हैव कमल नाल। इससे ऐसे अब नाल का समझा देंगे। दिस इज रियली नाइस, वी हैव वेरी नाइस प्रॉप। सभी लोग जगह रहना भाई, भागना मत। यस यस, आ गए भगवान विष्णु के ब्रह्मांड आ गया। ओके माय डियर डिवोटीज, दिस इज योर ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड मानिए, और इसमें आधा पानी भरा हुआ है। ये कौन सा जल है? गर्भ जल, ठीक है। और यहाँ दिख रहे होंगे आपको भगवान विष्णु, दिख रहे हैं? देखो 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 देखो, दिख गए। तो भगवान विष्णु यहाँ पे लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से, यस, ये देखिए कमल निकलना शुरू हो गया। समझ आ गया? ये जो कमल की नाल है इसके अंदर सारे ग्रह हैं। अब समझ में आ गया? ये बीच वाला बाकी जो स्पेस है वो खाली है, और ये सब, अब ये ब्रह्मांड क्या, मान लीजिए कि इसके चारों ओर सब खोल है, और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये आपका कमल मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कमल है। नहीं, एक मिनट चाहिए, एक मिनट चाहिए। करके ही मानेंगे। भगवान ने इतनी मेहनत करी तो कम से कम थोड़ी तो मेहनत हम करेंगे। Can I have one कमल प्लीज? क्या चीज देना? दिखाना पड़ेगा। भक्तों की इमेजिनरी पावर थोड़ी सी कम लगती है। एनीवेज, शायद आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए ये कमल है, ये कमल का पत्ता है। मेरे पास पूरा कमल नहीं मिला, बट दिस इज योर कमल। तो ये जो कमल है, ये आपका हो गया सत्यलोक। समझ में आ गया? ओके, कुछ लोग ला रहे हैं गुणों के बंधन को काटने के लिए। एक कमल तो मिल जाए। Okay, let's see. We can fix it. No problem. Devotees have understood this. ये कमल की नाल, क्लियर? ये कमल की नाल और ऊपर कमल। अब तो दिख गया ऑलमोस्ट ना, अब तो इमेजिन कर पा रहे। ये कमल, तो ये हो गया सत्यलोक। इसके जो नाल है, इसके अंदर सारे लोक लोकांतर हो गए, और नीचे बीच में जो है गर्भ जल भरा हुआ है, और बाकी स्थान खाली है। क्लियर? हाँ, उम्मीद है कि सब समझ गए होंगे। सो ब्रह्मांड, सारे लोग इस कमल नाल में हैं, तब ये कमल नाल बहुत बड़ा होगा ना? नहीं, बहुत छोटा होगा। ये कोई प्रश्न करने वाला है? क्या प्रलय के समय नाल नष्ट होती है या वह शाश्वत है? अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है।
अभी आपने पिछले श्लोक में क्या सुना कि पद्म कमल जो है वो प्रकट हुआ, तो अगर वह शाश्वत होता तो प्रकट होने की बात कैसे होती? कह देते अनादि है। तो यानी कि अभी आपने कल वाले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान विष्णु के नाभि से सूक्ष्म भौतिक तत्व प्रकट हुआ, फिर वह पद्म कमल कमल की कली के रूप में परिणत हो गया। ये तो सुना था ना। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। इस नाल में सारे लोक लोकांतर हैं, 14 भवन इसी में हैं। ठीक है, अभी इसी में ब्रह्मा जी ऊपर नीचे करेंगे लिफ्ट की तरह। ओके। स एव विष्णु, वही श्री विष्णु। वही श्री विष्णु का मतलब क्या हुआ? वही श्री गर्भोदकशायी विष्णु जिनकी नाभि से ये कमल प्रकट हुआ। वही का मतलब वही विष्णु। वही मतलब वो विष्णु जिनसे ये प्रकट हुआ था, वो महाविष्णु नहीं, क्षीरोदकशायी विष्णु नहीं, वही गर्भोदकशायी विष्णु जिनकी नाभि से ये कमल प्रकट हुआ, उसमें प्राविविशत। इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा शब्द है। अपनी अलुप्त शक्ति सहित अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हुआ। भाई ये कहाँ से आ गया? देखिए, आविशत मतलब प्रवेश करना, और प्राविविशत मतलब विशेष रूप से प्रवेश करना। अर्थात भगवान वहाँ पिकनिक मनाने नहीं गए हैं। भगवान जानते हैं कि अगर मैं अंतर्यामी रूप में प्रवेश नहीं करूँगा तो ये किसी भी लोक में कुछ कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान स्पेशल रूप में प्रवेश किए। क्षीरोदकशायी विष्णु आ गए कहाँ से? अभी हम बात कर रहे हैं गर्भोदकशायी विष्णु की। हाँ, आप कह सकते हो क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश किए, लेकिन क्षीरोदकशायी विष्णु प्रवेश नहीं किए, प्रवेश किए गर्भोदकशायी विष्णु। जो घुसा है उसका नाम गर्भोदकशायी विष्णु है, जिस रूप में घुसा है वो क्षीरोदकशायी विष्णु है, क्योंकि क्षीरोदकशायी विष्णु परमात्मा है। चलिए कॉम्प्लिकेट मत करिए भाई, विष्णु समझ लीजिए। भगवान, पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि भगवान परमात्मा अर्थात नियामक के रूप में प्रवेश किए हैं। अगर भगवान प्रवेश न करें तो इस जगत में कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए भगवान प्रवेश किए। अर्थात यह नहीं सोच लेना चाहिए कि ब्रह्मा जी की सृष्टि हो गई और सारे लोक लोकांतर की सृष्टि हो गई तो सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। मद भयात वातो वातो यम, मद भयात वात वातो यम, सूर्यस्तपति मद भयात। मेरे भय से, मेरी आज्ञा से वायु बहती है, भगवान कहते हैं। तीसरे स्कंद में आगे जाके भगवान बोलेंगे इस बात को। और मेरे ही भय से सूर्य तपता है। तो अर्थात सूर्य की शक्ति, वायु की शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में वो सब में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सभी तत्वों में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कार्य हो रहा है, नहीं तो वो नहीं हो सकता है। ठीक, ये है प्राविविशत का अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट, अलुप्त शक्ति का मतलब अपनी शक्तियों के संग प्रवेश किए। तस्मिन, श्री विष्णु में अधिष्ठित उस पद्म में, तस्मिन का मतलब उस पद में जो कि भगवान गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि कमल से प्रकट हुआ था, उस विष्णु में स्वयं एव वेदमयः, जो स्वयं वेद स्वरूप हैं, सह वह प्रसिद्ध विधाता अर्थात ब्रह्मा जी अभूत यम, आविर्भूत हुए। यम यानी मतलब जिसको अदृष्ट पिता होने के कारण पंडित गण स्वयंभुवम वदंति स्म, स्वयंभू कहते हैं। यम का मतलब होता है जिनको, तो उसके टीकाओं से ये सब अनुवाद रखे गए हैं। यम का मतलब जिन ब्रह्मा जी को अदृष्ट पिता, अदृष्ट पिता मतलब जिनके पिता देखे नहीं जाते, इस कारण से उनको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू मतलब जो किसी से प्रकट नहीं हुए। यहां पे सभी के पिता देखे जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पिताजी नहीं देखे जाते हैं, तो इसलिए पंडित गण ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते हैं। बताइए माइक पे, भगवान ब्रह्मा जी को स्वयंभू क्यों कहते हैं? तो हाँ क्यों बोला आपने? भू मतलब भू, स्वयं भुवा, भुवा मतलब होना। आप स्वयं भुवा मनु की बात नहीं कर रहा मैं, स्वयं भू, भू मतलब होना, तो स्वयं भू मतलब अपने से ही हुए। तो अब अपने से हुई का मतलब क्या हुआ? कोई उनका पिता दिख नहीं रहा था, खुद उनको भी अपना पिता नहीं दिख रहा था। पिता तो आप जानते ही हैं कि भगवान है, लेकिन कोई भौतिक पिता उनका नहीं है। वो बेचारे
अगर इसीलिए भगवान खुद से ज्ञान दे दिए, क्योंकि अब स्कूल में जाते और पूछते कि पिताजी का नाम क्या है तो वो लिख नहीं पाते। सुन रहा है? तो चलिए वापस श्लोक को देखते हैं, समझ में आएगा। तल्लोक पद्म, उस लोक पद्म में, लोकात्मक पद्म में, स उ एव विष्णु, वही विष्णु, उ अर्थात हे विदुर जी वही विष्णु, प्राविशत अपनी अलुप्त शक्ति के संग परमात्मा के रूप में प्रवेश किए। अब कोई कहता है किस रूप में किए, तो शिरोदकशय विष्णु, अतः उनको शक्ल थोड़ा लगे, वही व्यक्ति हैं। सर्वगुणावभासम, इस लोकात्मक पद में सारे गुणों, सारे जीव समूह के भोग की जो व्यवस्था होती है, विभिन्न ग्रहों में जो गुणों के कार्य हैं वह प्रकाशित होते हैं। सारे लोकांतर जो गुणों के कार्य हैं वह इस लोक पद्म में प्रकाशित होते हैं, सिचुएटेड हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोग प्राप्त करते हैं। दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ नॉट हलवा दैट यू जस्ट ईट। समझाए ना बात? और हलवे को भी तो डाइजेस्ट करने के लिए कुछ समय बिताना पड़ता है कि नहीं? 8 घंटे कम से कम। कोई यहाँ पे 5 मिनट में हलवा हजम कर लेता है 5 मिनट में दाल चावल हजम नहीं होता। ये श्लोक एक बार में हजम हो जाएगा? है नहीं होगा। तो दोबारा पढ़िएगा। तस्मिन, तस्मिन का मतलब होता है वहाँ, तो वहाँ का मतलब कहाँ? वहाँ का मतलब उस कमल में, कमल पे, कमल नाल के, ये कमल के लिए जो भी, देखिए कमल को आप अलग मत कीजिए, नाल कमल सब एक ही है। जैसे कभी कभी हमारे पास भक्त लोग कमल लेके आते तो उसमें डंडी भी होती है, तो डंडी को कमल से अलग थोड़ा कर देंगे आप, तो बार बार अलग नहीं करना चाहिए। वो कमल की नाल सब एक साथ जोड़ लीजिए आप। तस्मिन, उस कमल में, स्वयं वेदमय, जो स्वयं ही वेद स्वरूप हैं, वह विधाता अर्थात ब्रह्मा जी, स्वयं भुवम यम स्मवदंती, जिनको, यम मतलब जिनको स्वयंभू कहते हैं, अर्थात जिनका कोई दृष्ट पिता, दिखने वाला पिता नहीं है, सह अभूत, वह प्रकट हो गए। फर्स्ट लाइन फिर से समझा दीजिए। तल लोक पद्मा, उस लोकात्मक पद्म में, मतलब जो सभी, वो कमल जो है उसमें सारे लोकांतर हैं, उसमें स एव विष्णु, उ मतलब हे विदुर जी, स एव विष्णु, वही विष्णु, यही गर्भोदकशय विष्णु जिनसे ये कमल प्रकट होता, वही विष्णु प्राविशत, वह प्रवेश किए। वह लोक पद्म क्या था? उस कमल नाल में सारे गुणों के कार्य, गुणों के इफेक्ट जो ग्रह आदि हैं वह प्रकाशित होते हैं, जिन ग्रहों में विभिन्न प्रकार के जीव अपनी विभिन्न योग्यताओं के अनुसार स्थान प्राप्त करते हैं। जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक एंड सारे लोक, मुझे पता है प्रश्न आने वाला है। जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक इन सारे लोगों की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं? नहीं, इनमें से किसी की सृष्टि भी ब्रह्मा जी नहीं करते। ये आगे और क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा जी हमारे शरीरों की सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी लोकांतर की सृष्टि नहीं करते। अब लिख लेना इस बात को। जीवों के कर्मों के अनुसार उनको विभिन्न योनियां प्रदान करना ब्रह्मा जी का जॉब डिस्क्रिप्शन है, ग्रहों की सृष्टि करना नहीं। ग्रह रहते हैं लेकिन ब्रह्मा जी की अवेयरनेस नहीं रहती है, उनको ये भी पता नहीं रहता ग्रह रहते हैं। तपस्या करते तब उनको दिखाई पड़ता हाँ ग्रह तो हैं। जो ब्रह्मा जी गर्भोदकशय विष्णु के साथ सोए थे वो भी तो थे प्रभु जी, वो कहाँ गए? अरे वही तो प्रकट हुए हैं ये अच्छा प्रश्न कर लिया आपने, क्योंकि ये बात क्लियर नहीं हुई थी, हमको भी क्लियर नहीं थी पहले बात कि ये क्या, मुझे ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी क्या हर दिन सृष्टि होती है? सृष्टि नहीं होती, ही जस्ट बिकम्स मैनिफेस्ट। देखिए हम लोग क्या सोचेंगे, जो ब्रह्मा जी गर्भोदकशय विष्णु के पेट में या जब ये अंदर सो रहे हैं उनका जन्म होता है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये उन पर घटित इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनका कोई स्थूल शरीर नहीं है। वो सोए अपना सूक्ष्म शरीर लेकर सो गए, बुद्धि वाला शरीर लेकर प्रकट हो गए। जैसे सुबह में मंगल आरती जाऊंगा कल, मतलब होपफुली, तो आप लोग कल जन्म लेंगे मंगल आरती के समय। महावीर प्रभु आप लोग जब भगवान के सामने मंगल आरती में जाएंगे तो कल जन्म लेंगे नहीं, जो शरीर लेकर सोए तो उसी को नहला धुला के पहुंच जाएंगे। अग्रीड? अब समझ में आ गया क्यों सुंदरा माता जी क्या जन्म लेकर पहुंचती हैं कल?
आप लोग कल जन्म लेकर जब करेंगे नहीं, जिस शरीर को लेकर सो जाते हैं उस शरीर को लेकर उठ जाते हैं और नहा धो करके आ गए, जब करना शुरू कर दिया। अग्रीड। तो ये अच्छा आपने प्रश्न कर लिया, क्योंकि मैं चीज क्लैरिफाई करना चाहता। मेरे मन में डाउट था कि हर दिन क्या ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं? हाँ जी, प्रकट होते हैं और तपस्या भी करते हैं। यस, तपस्या भी करते हैं। आप कहेंगे भूल जाते हैं, अरे इतनी जल्दी भूल जाते हैं? अच्छा, आपको याद रहता कि कल क्या पढ़ाया था? जो हम लोग रोज पढ़ते हैं और रोज भूल जाते हैं, तो सृष्टि के तत्व को अगर ब्रह्मा जी भूल जाए तो कौन सा आश्चर्य की बात है ही इतना टफ सृष्टि करना? हम सभी लोग भूल जाते हैं ना। अगर एकदम पूछ ले जाए कि कल सुबह क्या खाया था, तो किसको याद है? वेरी डिफिकल्ट एकदम से। जब हम लोग रोज भूल रहे हैं तो ब्रह्मा जी भूल जाए तो कौन सा आश्चर्य की बात है? हम अपना खाना भूल जा रहे हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करना भूल जाए तो कौन सा आश्चर्य की बात? दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, फॉरगेटफुलनेस। अभी अगले श्लोक से और क्लियर हो जाएगा ये बात। तो ये क्लियर हुआ, जो ब्रह्मा जी सो रहे थे वही ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनको 9 महीने गर्भ में रहना ऐसा सिस्टम नहीं रहता, खटाखट उन प्रकट जाते हैं। अभी देखिएगा आगे जाके ब्रह्मा जी अपने संकल्प मात्र से सृष्टि कर दे रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ऐसे कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये वही ब्रह्मा जी हैं जो गर्भ दक्षा विष्णु के संग सो रहे थे। क्लियर? बिल्कुल जैसे हम रात में सोते हैं वही प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही। अच्छा, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब कहाँ होते हैं प्रभु जी? उनसे क्या मतलब? हम तो अभी एक ही ब्रह्मांड का एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो उसी को विचार कीजिए। बट ब्रह्मा जी रात में ज्ञान लेते रहते हैं, हाँ, लेकिन जब प्रकट हो जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। यही समझना होगा, क्या करेंगे? अभी अगले श्लोक से और क्लियर हो जाएगा कि फिर भगवान ज्ञान देते हैं उनको, व्हाट टू डू। ठीक है, हम लोग को तो श्लोक समझ में नहीं आ रहा, ब्रह्मा जी पे आरोप करने के भूल जाते हैं। हम लोग को तो श्लोक समझ में नहीं आ रहा, उनको तो करना है इस कार्य को। चलिए, श्रीधरी, जीवों के समस्त भोग्य विषयों को प्रकाशित करने वाले उस लोकात्मक पद्म के भीतर जिनकी शक्ति बिल्कुल लुप्त नहीं हुई थी, ऐसे भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर गए। उस कमल के भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने पर उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये समझ में आया? बेसिकली वो कमल भगवान में ही अवस्थित था। वे वेदाध्ययन किए बिना ही वेद के ज्ञाता थे। अब प्रश्न है कि वे ब्रह्मा कौन है? तो इसका उत्तर है कि उनके पिता को नहीं देखने के कारण लोग उनको स्वयंभू कहते हैं। इजी है। इस पाद्म कल्प से पहले जो कल्प था, यानी पिछला जो दिन था, उसके अंत में भगवान नारायण के साथ ही उनमें मिलकर वे सो गए थे। पाद्म कल्प में जगने पर उस पद्म से ही वे प्रकट हुए। ये कल्प दिन, ये 30 दिन हैं महीने के और उनके नाम होते हैं। हम इसको कहाँ पढ़े हैं, भूल गए, भागवत में ही पढ़े थे, अभी याद नहीं आ रहा है। चैतन्य चरितामृत में कहीं पढ़े थे। 30 दिन होते हैं, पाद्म कल्प और ये कल्प और श्वेत वराह कल्प, ऐसे ऐसे करके अलग अलग दिनों के नाम होते हैं। सारार्थ दर्शनी उ संबोधन के अर्थ में विदुर जी के लिए प्रयुक्त है। सभी लोगों द्वारा निर्मित वह कमल जिसे वैराज कहते हैं तथा जो प्रलय के आरंभ में सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान था, प्रलय के आरंभ में सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान था, अब वही प्रलय के अंत में कमल के रूप में आविर्भूत हुआ तथा अंतर्यामी के रूप में भगवान गर्भोदकशाय विष्णु उस कमल में प्रविष्ट हुए। फिर से पढ़ने एक बार। प्रलय के आरंभ में, ओके, इसको वैराज कहते हैं। तो देखिए, वो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब प्रलय होती है तो वो जो ग्रह आदि हैं उनका जो स्थूल रूप है वह गायब होकर के सूक्ष्म रूप में हो जाता है प्रलय के आरंभ में। और जब प्रलय का अंत हो जाता है, दैट मीन्स सृष्टि की शुरुआत होने लगती है, तो कमल अब स्थूल रूप में प्रकट होने लग गया, ये कहते हैं। हाँ, इससे यही समझ में आ रहा है कि जन लोग बाहर लोग भी सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, क्योंकि भाई जब ब्रह्मा जी गर्भोदकशाय विष्णु में चले गए तो वह भी चले जाते हैं। ऐसे समझ में आना चाहिए। कमल को वैराज कहते हैं, यस वैराज कहते हैं, और ये ब्रह्मा जी के शरीर से अलग नहीं है। अभी एक और इंफॉर्मेशन आएगी, अभी देखिएगा। वह कमल कैसा था? वह कमल समस्त गुणों के कार्य अर्थात जीवों के भोग योग्य
स्वर्ग तथा नरक आदि अभिव्यक्तियों से युक्त था। यह भी समझ में आ गया। स्वर्ग और नरक आदि विभिन्न गुणों के द्वारा प्रकाशित हैं और विभिन्न जीवों की उनकी योग्यता के अनुसार उनके भोग स्थान हैं। तो वह सब कहाँ हैं? इस कमल में ही हैं। कमल मतलब कमलनाल या कमल जो भी कह लीजिए। तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा उस कमल के भीतर प्रकट हुए तथा उन्हें स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि उनके कोई दृष्ट पितृगण नहीं, मतलब दिखने वाला पिता नहीं है। तथा पूर्व कल्पांत में, कल्प के अंत में अर्थात इस वर्तमान सृष्टि क्रम के पूर्व वे नारायण सहित निद्रा में विलीन थे और जब भगवान जागे तो वे भी कमल के माध्यम से अभिव्यक्त होगा। ये अर्थ है। ब्रह्मा का स्थूल रूप है जिसे वैराज यानी लोक कमल कहा जाता है। एक तो ये जितना लोक लोकांतर वो क्या है? ब्रह्मा जी का स्थूल शरीर है। ओह यस, न्यू इंफॉर्मेशन। जिसे उनका एक सूक्ष्म रूप भी है जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। दूसरे स्कंद में था, इसका हिंट देगा तो यहाँ पे क्लियर बोलना है। तथा सृष्टि के आदि कर्ता 4 सिर वाले ब्रह्मा भी हैं जो इस समय कमल से प्रकट हुए थे। इस प्रकार ब्रह्मा के 3 रूप हैं। तो अभी तक तो आपने 3 विष्णु स्वरूप सुने थे, अब ब्रह्मा जी के भी 3 रूप सुनने को मिल रहे हैं और अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप पढ़ेंगे। तो ये पूरा कमल है वो ब्रह्मा जी का स्थूल रूप है, जो एक उनका सूक्ष्म रूप है, उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। और वह भी ब्रह्मा जी हैं जिनको आप ब्रह्मा जी के रूप में जानते हैं, जिनके 4 मुख हैं, 3 रूप में हैं। एक ब्रह्मा जी इनको आप जानते ही हैं 4 मुख वाले, एक इनका सूक्ष्म रूप है जो हिरण्यगर्भ कहते हैं, और एक स्थूल रूप है जो ये सारे लोकांतर हैं, मतलब जो लोकात्मक पद्म है उसको भी वो ब्रह्मा जी का स्थूल रूप है। तो भगवान फिर से कमलनाल ने प्रवेश किया। फिर से का क्या मतलब? पता नहीं फिर से का क्या मतलब है। तात्पर्य, यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है। विराट रूप है। ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन ब्रह्मांड का विराट रूप कह रहे हैं। भाई विराट रूप की क्या धारणा करी गई थी? व्हाट इज इट? पातालमितस्य हि पादमूलम, पाताल लोक इनके चरण हैं। तो इस तरह से 14 लोगों को विराट रूप के रूप में स्मरण किया गया था, धारणा करी गई थी। तो उसी लिए बोल रहे हैं। प्रलय के समय यह भगवान विष्णु के उदर में घुल मिल जाता है और सृष्टि के समय प्रकट होता है। कौन घुल मिल जाता है? यह कमल स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट होकर ये भगवान गर्भोदकशा विष्णु में प्रवेश कर जाता है। आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा है? समझाऊँ आपको, समझ आ जाएगा। छोटे बच्चे कभी कभी पीपड़ी बजाते हैं। पीपड़ी देखी है आपने? वो मतलब ऐसा, हाँ बहुत सही आपने पकड़ा। वो एक पाइप जैसा होता है और उसे ऐसे मुँह तो नहीं होता, पी की आवाज़ आती है। उसको फूकेंगे तो वो फूल के बड़ी हो जाती है, उससे आवाज़ आती है, और फिर जब सांस खींचेंगे तो फिर वापस आता है। आपने देखा ऐसा? आई थिंक एवरीवन हैज सीन इट। मेले में देखे होंगे, है ना? जो भी है, लेकिन आप ये देखे होंगे। तो उसी तरह भगवान अपनी नाभि से एक हवा करते हो, जो कुछ करते हो, एक कमल निकल आता है सृष्टि के समय, और जब प्रलय हो जाती है तो फिर अंदर चला जाता है फिर। तो ये सारा जो है खेल ये भगवान से आ रहा है। हाँ, पिपहरी एक बात कर रहे, पिपहरी, यस पिपहरी। आप लोग की संगत बहुत अच्छी है, पता है क्यों? आप लोग को समझाने के लिए मुझे कहाँ कहाँ से भगवान आईडी देते हैं। ये दृष्टांत तो समझ में आ जाएगा बच्चों को। दिस इज नाइस। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड। राजकुमार समझ में आया? वो बच्चे होते ना पी करके लंबा सा हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस आ जाता है। तो उसी तरह से है। या आप लोग देखे होंगे वो खेलने के कुछ होते हैं, खिलौने होते हैं, हवा भर देंगे तो पूरा मैनिफेस्ट हो जाता है इनका रूप, फिर हवा निकाल देंगे तो फिर वो कंप्रेस हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान कमल को प्रकट करते हैं स्थूल रूप में, और फिर प्रलय सृष्टि के समय और प्रलय के समय फिर अंदर कर लेते हैं। इतना ही समझ पा रहे हैं भाई, हम लोग को इतनी बुद्धि है, क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के 2 सूक्ष्म रूप हैं। अरे हम क्या जाने, हम ब्रह्मा है क्या? जो लिखा है बस वही बता दे रहे हैं, इतना समझा दे रहे हैं, इसी को एहसान मानिए। हमको उससे अधिक नहीं समझ में आ रहा है भाई। हमें क्या जाने हिरण्यगर्भ क्या होता है? नहीं, जितना लिखा है उतना बोल दे रहे हैं बस। आप पूछ उस व्यक्ति से रो जो ब्रह्मा नहीं है, हम क्या ब्रह्मा हैं जो सब बता देंगे? नहीं पता भाई, जितना लिखा है उतना ही बता सकते हैं। ओके ठीक है। देखिए क्या होगा,
इसके बाद अगर कहीं आगे बात आएगी तो बताया जाएगा कि हिरण्यगर्भ क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। इतना ही हिंट दिया जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, पीपनी, यस पीपनी, तो कहाँ गए हम लोग। हाँ, ये समझ में आ गया ना, वो कमल एक्सपैंड किया फिर अंदर चला गया था। तो एक भक्त मतलब आश्चर्य कर रहे थे, अरे भगवान गर्भोदकशायी विष्णु से ये भौतिक तत्व कैसे आ गए, वो तो पूरे चिन्ह मात्र हैं। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए, वो हमेशा मतलब भौतिक तत्व हमेशा शाश्वत है, प्रधान, तो भगवान उसको स्थूल रूप से प्रकट कर देते हैं, फिर अपनी शक्ति से खींच लेते हैं, बस ये कर रहे हैं, हवा भर दे रहे हैं अगर ऐसे कहा जाए तो। यह गर्भोदकशायी विष्णु के कारण है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों के सकाम कर्मों का सार समाहार रहता है और इस कमल पुष्प से सर्वप्रथम ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड का नियंत्रक उत्पन्न होता है। इस एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत में लोग ये थ्योरी देते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ और जगत की सृष्टि हुई, लेकिन यहाँ देखिए कहीं विस्फोट नहीं हुआ है। सूक्ष्म रूपों से, सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्वों के निर्माण हो रहा है। यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप से ग्रॉस पृथ्वी इत्यादि भी सृष्टि हो रही है। डोंट फॉरगेट दिस, क्योंकि यहाँ पे हमें इस समय ट्रेनिंग मिली, सब कुछ ग्रॉस है, बस सब कुछ ग्रॉस, मतलब बस जो पदार्थ है बस वो दिख रहा है, बस वही है, ऐसे करके ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस प्रथम उद्भूत जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता, यद्यपि बाकी सभी के पिता होते हैं, अतः वह स्वयंभू कहलाता है। प्रलय के समय वह नारायण के साथ सो जाता है और जब दूसरी सृष्टि होती है तो वह इसी तरह से उत्पन्न होता है। तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी जग करके फिर प्रकट हो जाते हैं, ये अर्थ हुआ। इस विवरण से हमें स्थूल विराट रूप, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ तथा भौतिक सृजन शक्ति ब्रह्मा, इन तीनों का बोध होता है। अब समझ में आ गया प्रभुपाद की लास्ट लाइन, वो जो कमलनाल है वो ब्रह्मा जी का स्थूल रूप है, उनका ही एक सूक्ष्म रूप हिरण्यगर्भ है, और भौतिक सृजन जो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है वो तो है ही चार मुख वाले। अभी चार मुख प्रकट होंगे, अभी एक ही मुख हुआ है, अभी चार मुख प्रकट करवाएंगे। विष्णु जी और ब्रह्मा जी के विराट रूप में क्या अंतर है हमको नहीं पता। इतनी बात समझ में आ रही है कि देखिए भगवान विष्णु के विराट रूप की धारणा की जाती है, योगी जन ये मानते हैं कि ये विराट रूप है। भगवान विष्णु का स्वरूप पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, लेकिन ये विराट रूप जो है, विराट रूप से मतलब है कि ये जो कमलनाल है ये ब्रह्मा जी का स्थूल रूप है। स्थूल रूप होना और स्थूल रूप मानने में थोड़ा भेद हो गया कि नहीं। तो हमने दूसरे स्कंद में जो सुना था कि योगी जन इस 14 लोकांतर को भगवान विष्णु के रूप में धारणा करते हैं। भगवान विष्णु का रूप है नहीं ऐसा, लेकिन उससे इससे वो पवित्र होते हैं, भाई भगवान की शक्ति है, लेकिन यहां बोल रहे हैं वो स्थूल रूप है। इतनी बात बोल रहे हैं बस। अब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो इस तरह से कि जैसे मेरा एक स्थूल शरीर है, उसके बाद एक इसे आदिभूत कहते हैं, उसके बाद मेरी सूक्ष्म शरीर है और फिर मैं हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ कि ये पूरा जो लोकांतर है ये ब्रह्मा जी के स्थूल शरीर के रूप में है, और ये कुछ आगे क्लियर होगा भी, या आगे क्लियर होगा भी, लेकिन अभी मैं चुप हूँ, जब सामने पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। तो ये मान लीजिए कि ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल जितने भी ग्रह हैं वह सब ब्रह्मा जी के शरीर ही हैं, ऐसे समझ लीजिए। स्थूल शरीर है, उनका सूक्ष्म शरीर है वह हिरण्यगर्भ कहलाएगा, और ब्रह्मा जी स्वयं जो है वो तो हैं ही। इसी तरह से मैं समझ पा रहा हूँ, आगे कुछ और बात आएगी तो मैं समझा पाऊंगा। ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा जा रहा है या भगवान गर्भोदकशायी विष्णु को, आपका क्या रिलेशन है? अभी तक क्या समझाया था? अब रिकॉर्डिंग सुन लेना, अभी तक क्या समझा रहा था मैं, क्या आवाज नहीं पहुंच रही थी? स्वयंभू यहां ब्रह्मा जी को भी कहा जा रहा है क्योंकि उनके पिता नहीं हैं, एटलीस्ट पिता दिखाई नहीं पड़ते हैं। पिता तो हैं लेकिन पिता दिखते नहीं हैं। अब हम लोग अगले श्लोक में देखते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख क्यों प्रकट हुए। मेरे पीछे बोलिए। तस्याम च चाम्बोरुह कर्णिकायाम अवस्थितो लोकमपश्यमानः। तस्यां च चाम्बोरुह कर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः। परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रस्
चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि। इजी है ये। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के रूप में 4 सिर प्राप्त किए। आगे देखिए कुछ नहीं दिखा, तो पीछे देखने, जब इधर लेफ्ट देखने की बात तो गर्दन नहीं घुमाए, इधर गर्दन प्रकट हो गई। इधर देखना चाहे तो गर्दन प्रकट हो गई और पीछे देखना चाहे तो गर्दन प्रकट हो गई। तो इसीलिए ब्रह्मा हईते चतुर्मुख, ब्रह्मा जी चतुर्मुख हो गए, मतलब पैदा हुए थे एक मुख के साथ और 4 मुख प्रकट हो गए। इजी है, तो बहुत इजी श्लोक है। तस्याम्भोः रुहकर्णिकाया, यस, इसे कर्णिकाया कहते हैं, कमल के बीच वाला भाग। ओके, आज अच्छे बिल्कुल सही टाइम पे फ्लावर लेके आए। इसी पर बैठे हैं ब्रह्मा। दिख गए ब्रह्मा जी आप लोगों को? हाँ दिख रहे होंगे। हाँ, इसी नहीं दिखे ऐसे, हाँ ये जो है ये बीच वाला भाग है, तो इसमें यहाँ बीच में बैठे ब्रह्मा जी, बिठा लीजिए यहाँ पे। यहाँ ब्रह्मा जी बैठे, सामने कुछ नहीं दिखा, इधर दिखा नहीं, इधर दिखा नहीं, पीछे दिखा नहीं, कुछ नहीं दिखा। तो ऐसा चक्कर में ऐसा सब घूमे घामे दिखाई नहीं, तो उनको 4 मुख प्रकट हो गए। तस्याम अम्बो रुहकर्णिकाया, उस कमल कर्णिका के मध्य स्थान यानी कंज में, शिव कंज कहा जाता है। अवस्थितः सहच, अवस्थित वह ब्रह्मा जी लोकम यानी लोकों को व्योमनी आकाश में अपश्यमाना, व्योम मतलब होता है आकाश, आकाश में अपश्यमान नहीं दिखे, कोई लोक दिखे नहीं उनको। लोक हैं, आप देखना आगे, लोक हैं लेकिन उनको दिख नहीं रहे, ब्रह्मा जी तक को नहीं दिख रहे। विवृत्त नेत्र तथा लोक निरीक्षण हेतु उन जिनके नेत्र विचलित थे, मतलब वह समझ तो रहे हैं कि सृष्टि के लिए उनके मतलब कुछ तो होना चाहिए ना आसपास, तो कमल के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था और वह लोग देखना चाह रहे थे कोई प्लैनेट हो, कुछ तो दिखे, वो दिख नहीं रहा था। तो इसकी उनकी आंखें ऐसे इधर उधर देख रही थी, समझा? विवृत्त में नेत्र मतलब उनके नेत्र विचलित होते, विचरण कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। परिक्रमण मतलब ग्रीवा संचालन द्वारा, अर्थात गर्दन को इधर घुमाए तो इधर गर्दन प्रकट हो गई। अनुदिशम, चारों दिशाओं में चत्वारि मुखानि लेभे, 4 मुख लाभ किए। श्लोक देखिए। तस्याम स चाम्भोरुहकर्णिकाया, उस स मतलब वह ब्रह्मा जी जो उस कमल की कंज में सेंटर में स्थित थे, अवस्थित थे, लोकम अपश्यमाना, उन्हें लोक ग्रहों को नहीं देखे। परिक्रमण और गर्दन को घुमाने लगे। व्योमनी विवृत्त नेत्र यानी आकाश में ग्रहों को नहीं देखे और अपनी गर्दन घुमाने लगे और आंखों को संचालित करने लगे। तो उससे क्या हुआ? चत्वारि लेभे अनुदिशम मुखानि, 4 प्रकार के मुखों को 4 दिशाओं में वो प्राप्त कर ली, इसलिए उनका नाम चतुर्मुख ब्रह्मा हो गया। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे कि और कई 100 मुखों वाले और 100 करोड़ मुख वाले भी ब्रह्मा होते हैं। तो उससे कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार की अधिक दिशाएं भी होती होंगी। अब इसका क्या मतलब हम समझ नहीं रहे, लेकिन इससे प्रतीत हो रहा है कि इस ब्रह्मांड में 4 दिशाएं हैं, तो 4 मुख
अब किसी ब्रह्मांड में 10 दिशाएं होंगी तो 10 मुख वाले ब्रह्मा होंगे। ये आप चैतन्य चरितामृत में वो जो अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा और माधुर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मध्य लीला का 22वां या 23वां या 21वां से अध्याय है। इतना तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि भगवान की महत्ता कितनी अद्भुत है, कि ब्रह्मा जी की सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मांड के बारे में समझ में नहीं आ रहा, और ये ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। एनीवेज पढ़ते हैं। श्रीधरी, वे उस कल्प में चतुर्मुख हो गए, इस अर्थ को तस्याम इत्यादि श्लोक में से कहा गया है। ब्रह्मा जी जिस कमल पर प्रकट हुए थे, उसी कमल की कर्णिका पर बैठकर वे देखने लगे, किंतु उस समय उनको कोई लोक नहीं दिखाई पड़ा। इसके पश्चात वे बैठे ही बैठे चारों दिशाओं में अपनी गर्दन घुमाकर तथा अच्छी तरह से आंखों खोलकर देखने लगे। उसी समय उनकी दिशाओं के अनुसार 4 मुख हो गए। 4 दिशाओं को मैनेज करना है। एक श्लोक और है, उसको हम देखते हैं। तस्माद् युगान्त श्वसनावघूर्णा जलोर्मि चक्रात् सलिलाद् विरूढम्। तस्माद्युगान्त श्वसनावघूर्ण जलोर्मि चक्रात् सलिलाद् विरूढम्। उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः। उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः। तस्माद्युगान्ता श्वसनावघूर्ण जलोर्मि चक्रात् सलिलाद् विरूढम्। तस्माद्युगान्त श्वसनावघूर्ण जलोर्मि चक्रात् सलिलाद् विरूढम्। उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः। उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः। तस्माद्युगान्ता श्वसनावघूर्ण जलोर्मि चक्रात् सलिलाद् विरूढम्। तस्माद्युगान्त श्वसनावघूर्ण जलोर्मि चक्रात् सलिलाद् विरूढम्। उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः। उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः। इन सब चीज़ों से ये तो समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है ब्रह्मांड में, हमारे छोटे से जीवन के अलावा भी। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न कमल को, न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ सके तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? वी डोंट वांट टू हियर। आप बताइए, जब ब्रह्मा जी नहीं समझ सके तो हम क्या समझेंगे कि हमारा अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? पावरफुल है स्टेटमेंट्स। युग के अंत में प्रलय वायु, जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भवनों में हिलाने लगी। तो देखिए क्या होता है, पर्यावरण देखिए। ओ मतलब अहो, कितने आश्चर्य की बात है। युग अंत, युग के अंत में, युग का अंत का मतलब क्या हुआ भाई? सृष्टि की शुरुआत। युग का अंत है मतलब ब्रह्मा जी एक युग तक समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। एक युग तक तपस्या की, समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्या मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे, ये लोग कहाँ हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बताने वाला भी नहीं है। तो युग के अंत में जब उनकी तपस्या या जो भी उनका जो मेडिटेशन था वो पूर्ण हुआ, तो युग के अंत में श्वसन मतलब सांस लीजिए, वायु, प्रलय की वायु अवघूर्ण जलोर्मि चक्रात्। प्रलय की वायु की गति के कारण प्रलय की वायु बह रही थी, और अवघूर्णा का मतलब होता है चक्कर। आपने कभी देखा ही होगा कि इधर जमीन पे, हाँ हरिकेन कहते हैं, यस हाँ जमीन पे होता है, पृथ्वी में हरिकेन आता है। हरिकेन क्या करता है, वो बवंडर कहते हैं, वो बहुत तेजी से घूमता है और पानी को अब उठा लेता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो प्रलयकालीन वायु है वो गोल गोल घूम रही है बड़ी तेजी से। तो उससे वहाँ जो जल है वह भी उसमें ऊर्मी चक्रात, उसमें भंवर बन रहे हैं। जल ऊर्मी मतलब तरंग, और चक्र मतलब चक्र। तो जो तरंग होती हैं वो आप सीधे ऐसे वेव्स के रूप में देखते हो, लेकिन यहाँ वेव्स ऐसे सीधी नहीं आ रही हैं, गोल घूम रही हैं। समझ पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ मैं आप लोग को? हवा जो बहुत तेज घूम रही है उससे जल की तरंगों के चक्र बन रहे, चक्रवात कहते हैं आप लोग, चक्र घूम रहे हैं, भंवर कहते हैं।
जल में तरंगों के समूह के भंवर बन रहे थे, होना चाहिए थे। तस्मात् सलिलात्, ऐसे उस जल से विरूढ़म विशेष रूप से उत्पन्न कंजम यानी कंबल उपाश्रिता का उसका आश्रय हुआ होने पर भी आदिदेव वह ब्रह्मा जी लोक तत्व अर्थात लोकात्मक पद्म तत्व को आत्मानम और स्वयं को अद्धा मतलब डायरेक्टली साक्षात न अविदत न जान सके। श्लोक देखिए, तस्माद् युगान्तः, वहाँ उसके बाद युग का अंत होने पर भी श्वसनावघूर्णा प्रलयकालीन वायु के बड़े जोर से गोल गोल घूमने से जलोर में चक्रात सलिलात विरूढ़न, जल की तरंगों से जो भंवर बन रहे थे उस जल से जो कमल प्रकट हुआ था, मतलब बेसिकली वो कमल उस जल में था, प्रकट तो भगवान विष्णु की नाभि से हुआ था। उस कमल के उपाश्रित, वो वहाँ पे गलत था, आ नहीं ऊ है, उपाश्रित मतलब उसका उस कमल का आश्रय ब्रह्मा जी लिए हुए थे, उसी बैठे थे। लेकिन कंजम उपाश्रित कंजम मतलब उस कंजम मतलब उस कमल को जिस पे वो बैठे थे उसको नहीं जान पाए। लोक तत्वम अर्थात वो जो लोकात्मक जितने लोकांतर हैं वह भी नहीं समझ पाए, और ना आत्मानम अपने को भी नहीं समझ पाए। यह नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ, ये नहीं पता उनको मेरा नाम ब्रह्मा है या मेरी सृष्टि विष्णु से हुई, ये सब नहीं पता उनको, देह बस प्रकट हो गए हैं, क्वाइट हेल्पलेस सिचुएशन। तो खुद को नहीं समझ पाए, ये कमल दिख रहा है ये क्या है नहीं समझ पाए, और लोकांतर कहाँ है वह भी नहीं समझ पाए। क्या तीन बातें समझ पाए? खुद को नहीं समझे, ये जगत क्या है नहीं समझे, और जहाँ वो बैठे वह भी नहीं समझे। कैसे नहीं समझे? डायरेक्ट। तो जब ब्रह्मा जी को डायरेक्ट ज्ञान नहीं प्राप्त था तो हम लोग को डायरेक्ट ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? इसलिए कितना आवश्यक है हम लोग को शास्त्र सुनना, ये बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि सबकी आंखें दी हैं भगवान ने, मुंह दिया है, इंद्रियां दी हैं, लेकिन यह कोई जानता नहीं कि ये दी किसके लिए है। इसलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी बिल्कुल विपरीत प्रीचिंग होती है, इंद्रिय तृप्ति के लिए बसती है कि नहीं? अद्धा अविदद आदिदेव, यद्यपि वह आदिदेव ब्रह्मा हैं फिर भी वह नहीं समझ पाए, उनको अभी नहीं पता कि उनका नाम ब्रह्मा है, उनको अपना नाम तक नहीं पता था। ओके श्रीधरी, भगवान नारायण की उपासना से ही ब्रह्मा जी को ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सृष्टि का क्या कैसे करेंगे वो ज्ञान होना चाहिए, सृष्टि करने की क्रिया शक्ति और लोक कर्तृत्व की शक्ति प्राप्त हुई, लोकांतरी सृष्टि करने का, और अपने आप नहीं। इस अर्थ को बतलाने के लिए ही पहले ब्रह्मा जी के मोह का वर्णन मैत्रेय महर्षि श्लोक में करते हैं। समझ में आई बात? कि ब्रह्मा जी को स्वतंत्र करता मत जानो, देखो ब्रह्मा मोहित थे, उनको नहीं पता था कि सृष्टि कैसी होगी। तो इस बात को समझाने के लिए मैत्रेय मुनि यहाँ पे बता रहे हैं। तो इससे देखिए सबसे भगवान की महिमा प्रकाशित होती कि ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान के लिए, क्रिया के लिए वह भगवान पर आश्रित हैं। श्लोक का ऊ शब्द आश्चर्य का बोधक है। कितने आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मा जी, जिनके लिए कहा जाएगा कि अगर कहीं से पूछा जाए कि आप इतने ज्ञान बोल रहे हो, क्या आप ब्रह्मा हो, तो वो क्या बोलेंगे? हाँ मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी जैसे महान ज्ञाता, उनके समान कोई देवता नहीं है, आदिदेव कहा जा रहा है यहाँ पे, वह भी नहीं जान पाए। जिस स्थान पे जन्म हुआ है अपनी जन्मभूमि को नहीं जान पाए, अपने जीवन के उस उद्देश्य को, अपने अस्तित्व के उद्देश्य को नहीं समझ पाए, और अपने को भी नहीं समझ पाए। हम सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी कि हम लोगों को कितनी आवश्यकता है शास्त्र का श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना। अदरवाइज वी विल बी डिफीटेड इन द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। जीवन के उद्देश्य में हम निश्चित रूप से हारेंगे ही। डिजाइन ही ऐसा किया गया जगत को कि व्यक्ति अज्ञान में ही पैदा होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। बहुत अच्छा बात आ रही है, समझ में आ गया। आश्चर्य की बात क्या है कि ब्रह्मा जी स्वयं इतने समर्थ होते हुए भी स्वयं को भी नहीं जान पाए, कुछ डायरेक्टली नहीं जान पाए। डायरेक्टली कोई जान ही नहीं सकता, जो भी जानेगा भगवान के द्वारा जान सकता है। उस समय चलने वाली वायु के झकोरों के कारण एकार्णव में ऊंची लहरें उठ रही थी। एकार्णव मतलब जिसमें एक ही जल था, एक सागर था, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, और वो लहरें ऐसे गोल गोल से ऊपर उठ रही। जैसे मिक्सी में देखा है आपने, अब समझ में आ गया, अच्छा दृष्टांत आ गया। मिक्सी में नीचे से घुमाती है तो अब देखेंगे कि भाई अब मैंगो शेक के कुछ बना रहे तो वो ऊपर ऊपर से लहरें गोल गोल घूमती हैं। तो उसी तरह से यहाँ ऊपर से हवा घुमा रही है और लहरें ऊपर की ओर उठ रही हैं।
उस जल से निकले हुए कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, किंतु वे पूर्ण रूप से उस कमल को नहीं जान सके और ना लोकतंत्र को जान सके, अर्थात जितने भी लोकांतर हैं वो क्या है नहीं जान सके, वो हैं भी नहीं या नहीं जान सके। साथ ही अपने भी विषय में वे कुछ भी नहीं जान सके। क्या नहीं जान सके? मैं कौन नहीं जान सके, कहाँ हूँ ये जान नहीं सके, और ये ग्रह कहाँ पे हैं वो सब भी नहीं जान सके। ओके, तात्पर्य, हमें इस पे हंसी आती है कि भक्त बता रहे थे कि उनके पिताजी मानते हैं कि वो भगवान हैं। तुम लोग कैसे भगवान हो? ब्रह्मा जी की हालत खराब है और आप भगवान हैं। छोटा सा चींटी कीड़ा वो अपने को भगवान मान रहा है। बताइए तात्पर्य, ब्रह्मा जी अपने जन्म, कमल तथा जगत के विषय में भ्रांति में पड़े रहे। ठीक है, यद्यपि उन्होंने एक युग तक उन्हें समझने की कोशिश की जो मनुष्यों के 100 वर्षों की गणना के परे है। अब ये कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि वो युग कितना लंबा था, मतलब सतयुग के बराबर था कि त्रेता या काली, कुछ ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक युग जो भी अवधि हो वो तपस्या की है। अतएव कोई भी व्यक्ति मात्र मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा विराट ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकता। बहुत बड़ी शिक्षा। अब जगत को तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट की किसी भी बात को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है सृष्टि विषयक। वो कुछ नहीं जानते। जब ब्रह्मा जी कुछ नहीं जानते तो ये कैसे जान लेगा व्यक्ति? ये कीड़ा कैसे जान लेगा? एग्जैक्टली कीड़े से भी ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। और अमेजिंग बात है कि वो जो साइंटिस्ट कह रहा है कि अरब साल पहले ये हुआ था, उससे पूछो तुम कब पैदा हुए थे, तुम खुद जानते हो? या क्या कहते हैं उसको, बर्थ चार्ट नहीं हो, क्या कहते हैं उसको, बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से जानते हो। हम में से कोई व्यक्ति नहीं जानता कि उसकी उम्र कितनी है डायरेक्टली। कोई जानता है इधर? एनीवन? जस्ट देख लूं, क्या कोई यहाँ डायरेक्टली जानता है कि उसकी उम्र कितनी है? मतलब मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। वो भी सुना हुआ है, भवती इति सुश्रुमा, ये मैंने सुना है कि मैं वॉट एवर 82 में कितने धड़ से बोलते ना, यहाँ इतने ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। जानते हैं आप? प्रमाण कृष्ण कोई प्रमाण है ना? तो हम सभी लोग की यही स्थिति है तब। और ये व्यक्ति जो अपने बर्थ के लिए दूसरे की बात सुन करके वह विश्वास कर रहा है, वह बोल रहा है कि 5 अरब साल, ये साल वो साल पहले ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। व्हाई शुड यू बिलीव? वी विल बी एक नंबर के हम मूर्ख होंगे, ऐसे मूर्ख की बात को स्वीकार करेंगे। ठीक है, मनुष्य की क्षमता इतनी सीमित है कि परमेश्वर की सहायता के बिना वह सृजन, स्थिति तथा संहार के रूप में भगवान की इच्छा के रहस्य को नहीं समझ सकता। समझाए? बड़ी जबरदस्त बात है। यह जो हमने सुना कि जगत की सृष्टि जीवों के भोग के लिए है, साथ ही साथ उनको मोक्ष की सुविधा प्रदान करने के लिए है, ये शास्त्र श्रवण किए बिना हम कभी जान ही नहीं सकते हैं। वापस बैक ट्रैक मारिए, बैक गियर मारिए। जब हम भक्ति में नहीं थे, कुछ नहीं सुना था, तो बिल्कुल केवल भोग में पड़े हैं, लेकिन यह भी नहीं पता था कि हम भोग कर रहे हैं, है कि नहीं? इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यह भी पता नहीं कि हम ये चाय और रस, रस बोलते क्या, वो बिस्कुट होता है उसमें डुबो डुबो के खा रहे हैं, ये इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति शब्द किसने सुना था भक्ति में आने से पहले? हाथ खड़ा कीजिए। कोई पहलवान नहीं करते। दिस इज नॉट। एक भक्त जर्नलिस्ट है, कहते हैं हमारे अंग्रेजी बड़े अच्छी जानते थे, वो कहते हैं ये इंग्लिश में हम शब्द सुने ही नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन। कर सब लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन पूछ ही नहीं रहे। एक बार मैं BMS में प्रीचिंग करने जाता था पहले, तो एक लगातार क्लास में हम बोल रहे थे इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति। तो बाद में एक स्टूडेंट पीछे वाले से पूछा, हमारे थोड़े सीनियर स्टूडेंट से, ये इंद्रिय तृप्ति क्या है? उसको समझ ही नहीं आया। तो पूरा जगत इंद्रिय तृप्ति में ही पड़ा है, लेकिन लोग इस शब्द को भी नहीं समझते, अवेयर ही नहीं है। कितनी दुर्गति की बात है। तो शास्त्र खूब सुनना चाहिए। और आप पता है, आप बहुत खुश हो जाओगे जब रोज भागवत सुनोगे, क्योंकि जो भी समस्या एक्सटर्नली चल रही हैं उससे हम धीरे धीरे करके आप देखेंगे स्वयं अपने को विलग करते जाएंगे। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है, नथिंग सब्सटैंशियल इज हैपनिंग। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हम इस जगत से बाहर निकलें। इस जगत सृष्टि की गई है और वी जस्ट गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। भक्ति करें, भगवान के पास वापस चले जाएं। तो ये बात रीफोर्स करनी पड़ती है शाम को, ताकि सुबह भी हम भक्ति कर सकें, शाम को फिर से याद कर सकें, लाइक दैट। तो उम्मीद है कुछ इस बात समझ में आई होगी। कुछ पूछ रहे हैं, पूर्व कल्प में 4 मुख रहे होंगे, बट इस कल्प में फिर एक मुख सहित प्रकट हुआ और मुख बाद में आए। अच्छा, तो कोई दिक्कत है कोई? जो लोग अपने को भगवान मानते हैं, तो क्या वो ये नहीं जानते कि भगवान बहुत महान हैं और हम बहुत इंसिग्निफिकेंट हैं, इसलिए अपने को भगवान मानते हैं क्या? आप बिल्कुल सही कहा आपने। वो कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन ये जानता नहीं कि भगवान का मतलब क्या है।
इसीलिए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए। इंद्रिय कुछ होता है, होती भी हैं, ये भी नहीं पता था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जब हम रोज़ सुनते रहेंगे तो विल रिमेन प्रबोधित, वी विल रिमेन फ्रेश एंड एनर्जाइज्ड। स्वयंभू और आज दोनों सेम है, और अज दोनों सेम हैं। स्वयंभू और अज भगवान हैं, लेकिन अज, हाँ, ब्रह्मा जी को भी अज कहते हैं। अ से जन्मे, अ मतलब विष्णु, तो विष्णु से जो जन्म लेते हैं उनको भी ब्रह्मा जी का एक नाम है अज। यस, अज भी कहा गया, एक जगह कहीं पे कहा गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेमानंदे।